नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल के साथ ये सिखाऊंगा कि सॉलिड के 63 के नए व पुराने डेड सेट टॉप बॉक्स को कैसे रिपेयर करते हैं। ठीक है, पूरी डिटेल के साथ में सिखाऊंगा, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा कि जब आपका सेट टॉप बॉक्स पेन ड्राइव से रिपेयर ना हो, पेन ड्राइव से बूट ना ले, पेन ड्राइव से अपडेट ना हो, डेड हो गया हो, रेड लाइट पे अटक गया हो, बूट पे अटक गया हो, तो उसको रिपेयर कैसे करें। ठीक है, तो दोस्तों बहुत से बॉक्स पेन ड्राइव से होते ही नहीं, बहुत से तो क्या 90% सेट टॉप बॉक्स पेन ड्राइव से रिकवर नहीं होते हैं, वो होते हैं यूएसबी प्रोग्रामर से। ठीक है, आखिरी ऑप्शन यही बचता है, अगर सेट टॉप बॉक्स डेड हो गया हो, रेड लाइट पे अटक गया हो गलत सॉफ्टवेयर डालने की वजह से, तो आखिरी ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ यूएसबी प्रोग्रामर होता है, प्रोग्रामर से ही रिपेयर होते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये दोनों के सेट टॉप बॉक्स को पहले तो मैं चला के बता देता हूँ। ये एकदम रेड लाइट पे अटके हुए हैं, मेरे पास आए हुए, एक तो विदिशा से आया है और एक पंजाब से आया है बॉक्स रिपेयरिंग के लिए। तो मैं आपको फुल सिखा भी रहा हूँ कि रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, तो ये देख लो, दोनों के दोनों बॉक्स जो है रेड लाइट पे अटके हुए हैं। तो इन दोनों सेट टॉप बॉक्स के अंदर की चिपसेट मैं आपको बता देता हूँ। एक तो GX 6605 वाली है, ये देख लो GX 6605 वाली। ठीक है, और एक है MB770 वर्जन 1L 1.1। ठीक है, वर्जन 1। तो एक MB77 वाली चिपसेट है और एक GX 6605 वाली। तो दोस्तों कई बार मतलब पेन ड्राइव से भी, पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर डालने के बाद इसमें पेन ड्राइव घुसा के रखो और ओके बटन दबा के सेट टॉप बॉक्स को पावर दो तो सॉफ्टवेयर डल जाता है, लेकिन ये ट्रिक जो है हर बार वर्क नहीं करती है। ठीक है, 100 में से सिर्फ 20% या 10% ही ये ट्रिक वर्क करती है, अदरवाइज ये ट्रिक वर्क नहीं करती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसकी फ्लैश आईसी निकाल के इसमें सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा। अगर पेन ड्राइव से रिपेयर ना हो, पेन ड्राइव से आपका डेड बॉक्स रिपेयर ना हो, बूटअप ना ले, तो आपको ये यूएसबी प्रोग्रामर से ही आखिरी चांस यही होता है कि इससे आप रिपेयर करें आपके डेड बॉक्स को। तो वो सब कैसे करना है मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताता हूँ। आपको इसकी फ्लैश आईसी निकालना है। ठीक है, ये आपको दिख रही होगी, ये फ्लैश आईसी निकालना है। और निकालने से पहले आपको यहाँ का एकदम क्लोज फोटो ले लेना है, ताकि आपको याद रहे कि फ्लैश आईसी के पॉइंट वगैरह कैसे जॉइंट थे। नहीं तो आप निकाल लोगे और निकालने के बाद अगर इसको उल्टी साल्डिंग कर दोगे तो फ्लैश आईसी गर्म होकर फूट जाएगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना, ये फ्लैश आईसी में गोल गोल एक डाट है काले कलर का, देखो गड्ढा बना हुआ है फ्लैश आईसी पे, काले कलर का गड्ढा, एक डॉट का निशान है, ये आपका 1 नंबर का पॉइंट है। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। आप जब भी फ्लैश आईसी निकालो तो निकालने से पहले डॉट का निशान किधर की तरफ है ये आपको फ़ोटो खींच के रख लेना है, ताकि बाद में वापस आप चिपकाओ तो फिर सेम टू सेम वैसे ही चिपका सको। तो या तो आपको फ़ोटो खींच लेना है या फिर वीडियो बना लेना है फ्लैश आईसी निकालने से पहले। देख लो, इसमें भी एक गड्ढे जैसा है, ये 4 MB की फ्लैश आईसी है, ये 8 टांगों वाली। तो इसका गड्ढा जिधर हो आपको याद रखना है, क्योंकि बाद में आपको वापस लगाना पड़ेगा उधर की साइड ही। तो ठीक है, इसको फ्लैश आईसी को ये हीट करके निकाल लेते हैं। हमारे ईश्वर मंडलोई भाई साहब ये हार्डवेयर का काम करते हैं, आईसी निकालने चिपकाने का। आप इनको भी रिपेयरिंग के लिए भेज सकते हैं सेट टॉप बॉक्स। इनके चैनल का नाम है महादेव सेट टॉप बॉक्स रिपेयरिंग। तो ठीक है, एक ये भाई साहब थे, इनकी फ्लैश आईसी इन्होंने पहले से ही थोड़ी बहुत उंगली कर रखी थी, देख लो सब कुछ टांगे चिपका रखी थी इन्होंने खुद ने भी शायद इसको पहले से रिपेयर किया था। और इनकी फ्लैश आईसी की टांगे टूट चुकी है ये आपको निकाल के भी बताता हूँ मैं, यानी कि ईश्वर मंडलोई भाई साहब निकाल रही है, देख लो इसकी टांगे टूटी हुई है। खैर हम इसमें दूसरी फ्लैश आईसी जो है लगा देंगे। बाकी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, निकालते टाइम आराम से निकाले, इसकी टांगे टूटने ना दे। ये जो टांगे टूटी हुई इसकी, ये पहले से ही टूटी हुई है, ये भाई साहब ने इसमें पहले से ही रिपेयरिंग करवाई थी और सारी टांगों को एक साथ जोड़ दिया था इन्होंने। और ये अगले सेट टॉप बॉक्स की भी फ्लैश आईसी ईश्वर मंडलोई भाई साहब ने निकाल दी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो डॉट का निशान दिख रहा है, इसको उस साइड रखना है जिधर ये माचिस की तिल्ली जैसा निकला हुआ है हमारे प्रोग्रामर में, यानी कि जो इसकी पूंछ जिधर है उधर की साइड में ये जो गोल गोल डाट है वो आना चाहिए। मैं आपको लगा के भी बता देता हूँ। ये जंपर है दोस्तों, ऐसे अटक जाती है इसमें। एक बार ये ईश्वर मंडलोई भाई साहब आपको करके बता रहे, ये देख लो, ऐसे ही स्पंज टाइप का काम करता है ये। और यहाँ पे फ्लैश आईसी जो है अटक जाती है।
तो ये 200 mAh का जंपर है दोस्तों। ये जो जंपर है ऊपर का, इस पे लिखा भी है 200 mAh। बहुत से बंदे 150 mAh वाले जंपर पे करते हैं तो आईसी डिटेक्ट ही नहीं होती है 150 mAh वाले में। सेट टॉप बॉक्स की फ्लैश आईसी के लिए 200 mAh का आपको जंपर चाहिए। और ये आपको डॉट दिख रहा होगा, ठीक है, जिधर माचिस की तिल्ली जैसा निकला हुआ उधर आपका डॉट होना चाहिए, ठीक है। अब आपको कंप्यूटर में CS341A वाला सॉफ्टवेयर खोल लेना है। और ये कंप्यूटर की स्क्रीन खोल लेता हूँ। सबसे पहले आपको 4 MB सिलेक्ट करना है, उसके बाद डिटेक्ट पे क्लिक करोगे तो ये आईडी नंबर आ जाएगा। और थोड़ा सा दोस्तों मैं जल्दी बताऊंगा, फिर आपको रीड पे क्लिक करना है। रीड करोगे वैसे ही इसकी जो मेमोरी है रीड करेगा। और दोस्तों वीडियो को मैं थोड़ा सा स्किप करते जाऊंगा, तो जब भी मैं स्किप करूँ आपको ध्यान रखना है कि वीडियो को स्किप किया हुआ है। अगर बीच में से हेलीकॉप्टर निकल के जाए लोगों तो आपको समझ जाना है कि वीडियो स्किप किया हुआ है। फिलहाल में ये रीडिंग की प्रोसेस चल रही है। और जब तक ये रीडिंग, इरेजिंग, ब्लैंकिंग, राइटिंग और वेरीफाई की प्रोसेस करता है तो आपका जो प्रोग्रामर है उसकी दोनों लाइट जलेगी, रेड कलर की भी और येलो कलर की भी, ठीक है। रीडिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। इनकी फ्लैश आईसी पूरी खाली है, लेकिन फिर भी हम इरेज कर देते हैं क्योंकि ये ज़रूरी है। पहले आपको रीड करना है, फिर इरेज करना है, फिर ब्लैंक करना है। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है सॉफ्टवेयर डालने से पहले। तो फिलहाल में ये इरेजिंग की प्रोसेस चल रही है और लगभग कंप्लीट होने को है। तो ठीक है, ये इरेजिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। 100% चिप इरेजिंग कंप्लीट बता रहा है, ठीक है। अब आपको कर लेना है इसको एक बार ब्लैंक पे क्लिक। तो ये ब्लैंक होने में भी दोस्तों लगभग इतना ही टाइम लगाएगा। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अगर आप एक स्टेप को मेरी आप ध्यान से देखोगे, एक बात को आप ध्यान से नोट करोगे, ध्यान से दिमाग में नोट करोगे तो बहुत ही ईजी है आपके लिए भी रिपेयर करना। बहुत से बंदे मुझे व्हाट्सएप पर और कमेंट में लिख के बताते हैं कि भाई डिटेल में बताओ इसको रिपेयर कैसे करना है, प्रोग्रामर को कैसे यूज़ करना है रिपेयरिंग के तौर पे। बहुत से बंदे बोलते हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो डिटेल में बना रहा हूँ, ठीक है। तो लगभग ब्लैंक की प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुकी है। मिस्टर कज़मी चिप इस ब्लैंक बता रहा है, ठीक है। ओके कर देते हैं। अब ओपन पे जाना है आपको और इसमें आपको सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करना है, इस सेट टॉप बॉक्स का ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये आप जो भी करना चाहो, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि ओरिजिनल करो तो ठीक रहेगा। तो ठीक है, मैं इसका सॉफ्टवेयर जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा सॉफ्टवेयर 6363, ये ओरिजिनल फाइल है। ओपन कर लेता हूँ, ये आ गया डाटा। अब आपको राइट पे क्लिक करना है। तो डाटा सिलेक्ट करने के बाद राइट पे जैसे ही क्लिक करते हैं ये जो डाटा है आपकी जो फ्लैश आईसी है उस पर चढ़ने लग जाता है, यानी कि सॉफ्टवेयर आपकी चिप पे डल जाएगा। और दोस्तों बहुत से बंदे एक मिस्टेक ये करते हैं कि सॉफ्टवेयर राइट कर लेते हैं, उसके बाद फ्लैश आईसी निकाल देते हैं और फिर सेट टॉप बॉक्स में चिपका देते हैं। और यही वो सबसे बड़ी भूल कर देते हैं, क्योंकि राइट करने के बाद भी एक लास्ट प्रोसेस बचती है, वो है वेरीफाई की। वेरीफाई करते नहीं है और ऐसे ही चिपका देते हैं तो सेट टॉप बॉक्स चालू नहीं होता, वैसा का वैसा डेट की डेट रहता है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, आपको भूलना नहीं है। ये वीडियो में बिल्कुल ये बीच की स्टेप में ये इम्पोर्टेंट है, ये स्किप नहीं कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें स्किप कर रहा हूँ, लेकिन ये इम्पोर्टेंट स्टेप है। ये देखो राइटिंग की प्रोसेस सक्सेसफुल हो गई। आखिरी में आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है, ठीक है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। वेरीफाई कंप्लीट होने के बाद ही आपको आपके USB प्रोग्रामर को निकालना है और निकालने के बाद फ्लैश आईसी को वापस वैसा का वैसा सेट टॉप बॉक्स में सोल्डिंग करना है जैसे निकाले थे। उसके पॉइंट आपको याद रखना है, उसका डॉट का निशान गोल गोल हिस्सा भी याद रखना है, ठीक है। तो फिलहाल में वेरीफाई की प्रोसेस चल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है वेरीफाई की प्रोसेस। अब आपको सेट टॉप बॉक्स में से USB प्रोग्रामर को निकाल देना है। ये देख लो, अब मैं निकाल लेता हूँ। सॉरी, कंप्यूटर में से निकालना है USB प्रोग्रामर, मैंने सेट टॉप बॉक्स भूल दिया गलती से। तो अब आपने जैसे ये देख लो, मैंने एक और फ्लैश आईसी थी दोनों सेट टॉप बॉक्स की, उसको पहले से ही मैंने कंप्लीट सॉफ्टवेयर करके रखी है। और अब दोनों ही फ्लैश आईसी को फिर से हम सोल्डिंग कर देते हैं। जैसे निकाली थी वैसा का वैसा आपको सोल्डिंग करना है। आपको ध्यान रखना है, इसका जो गोल गोल डॉट का निशान था वो वैसा का वैसा ही आपको सोल्डिंग करना है जिस तरफ से आपने निकाला था, ठीक है। और ये दूसरे वाले सेट टॉप बॉक्स की फ्लैश आईसी 2 बॉक्स रिपेयर किए हैं हमने इस वीडियो में। तो
ये देख लो, इस पर डॉट का निशान रहता है दोस्तों एक फ्लैश आईसी पे। आपको मैं बता देता हूँ, ठीक से दिखेगा नहीं, बारीक सा निशान रहता है। और यहाँ पे भी एक डॉट का निशान रहता है। देख लो, सेट टॉप बॉक्स की प्लेट पे भी डॉट का निशान रहता है और फ्लैश आईसी पे भी डॉट का निशान आपको दिख जाएगा। तो डॉट का निशान से डॉट के निशान के वहीं पे आपको फ्लैश आईसी को सोल्डरिंग करना है। अगर उल्टी आईसी ऊपर नीचे ऊंधी सोल्डरिंग कर दोगे तो फ्लैश आईसी गर्म होके फूट जाएगी, ठीक है, और बॉक्स आपका रिपेयर नहीं हो पाएगा। देख लो, इसमें भी गोल गोल हिस्सा दिख रहा होगा बारीक सा, आपको ठीक से तो नहीं दिख रहा होगा लेकिन एकदम मध्य सा आपको डॉट का निशान दिख रहा होगा। तो ये वही डॉट है, सेट टॉप बॉक्स में जो डॉट का निशान है इसको भी वहीं का वहीं सोल्डरिंग करना है। और ये देख लो दोस्तों, ये मैक्स गोल्ड नाम का ये रहता है। इसको लगाने से दोस्तों सोल्डरिंग अच्छे से होती है, तो इसका भी आप यूज़ करें। ये ईश्वर मल्लवी भाई साहब ने यहाँ पे किया था। देख लो, एकदम ये क्लीन कर देता है, सोल्डरिंग एकदम बढ़िया से होती है इसको लगाने से सोल्डरिंग। तो ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ मैं, ये सोल्डरिंग की प्रोसेस कर दी ईश्वर मल्लवी भाई साहब ने। और अब मैं आपको सेट टॉप बॉक्स जो है चला के बता देता हूँ, ठीक है। ये देख लो, चैनल नंबर 0000, यानी कि अभी हमने स्कैन नहीं किया इसलिए 00 बता रहा है। बाकी दोनों के दोनों सेट टॉप बॉक्स जो हमारे पास आए थे रिपेयरिंग के लिए वो हमने रिपेयर कर दिए हैं। और ये देख लो, ईश्वर मल्लवी भाई साहब का सहयोग रहा है। ये मैं आपको टीवी में चला के बता देता हूँ। तो ये रहा हमारे अमृतसर वाले भाई साहब जो है, अमृतसर पंजाब, उनका बॉक्स है। इनका MB777 वाला चिपसेट था उनके इसमें हमने ये वाला सॉफ्टवेयर किया है। ये आपको दिख रहा होगा, ये सॉफ्टवेयर जेके भाई के वहाँ से हमने डाउनलोड किया है। और ये विदिशा वाले भाई, उनका बॉक्स भी एकदम चालू हो चुका है, मैं आपको बता भी देता हूँ। और ये विदिशा मध्य प्रदेश से मेरे पास रिपेयरिंग के लिए भेजा था राहुल शर्मा जी ने। और एक बॉक्स भेजा है अमृतसर से रंजीत सिंह भाई साहब ने। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने गलती से कोई गलत सॉफ्टवेयर डाल के आपका सेट टॉप बॉक्स डेड कर दिया और रेड लाइट पर अटक गया हो तो रिपेयरिंग के लिए आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू या किसी भी प्राइवेट कुरियर के थ्रू मेरे एड्रेस पर आप भिजवा सकते हो रिपेयरिंग के लिए। मैं आपका बॉक्स रिपेयर करके वापस से आपके एड्रेस पे भिजवा दूंगा। तो बाकी दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नए दिन किसी और नई जानकारी के साथ।